हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 29। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चांगमारू स्टेशन की साइट दिखाई जाती है, जहां पर डोगजा कहता है मैं कितना लकी हूँ कि मुझे मेरा ग्रेट कंपेनियन मिल गया है वापस से। और डोगजा जांग से कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जांग उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम मैनेज कर गए जिंदा रहने में, और कैसे। जांग मन में सोच रहा होता है मैं इसे अपने कंपेनियन के रूप में नहीं ले सकता। तभी हमें पहले के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जांग आके पिल्लू गॉन के सामने अपनी तलवार पॉइंट कर देता है और कहता है तुमने मेरे कंपेनियन के ऊपर गोली चलाने की हिम्मत कैसे करी। मैं तुम्हें यहीं पे मार सकता हूँ अभी के अभी, अगर मैं चाहूँ तो। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉग से कहता है तुम ही तो मुझे मारने के लिए वहाँ छोड़ आए थे उस मॉन्स्टर के पेट में। वो जांग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, जो कि मैं तुम्हें बचाऊं। और ये कंपेनियन वंपेनियन कहना बंद कर दो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। तभी डोगजा की कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाती है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन इस कैरेक्टर के बारे में जमा करना स्टार्ट कर देता है। और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है फुल वर्जन ऑफ जांग कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करी जा रही है। जहाँ पर जांग की कैरेक्टर प्रोफाइल आ जाती है, जिसमें उसकी एज 28 ईयर्स ओल्ड होती है और उसके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं। और उसका रीजनरेशन का भी स्टेम लेवल 3 पहुंच चुका होता है। सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन में उसके क्वेश्चन मार्क आया हुआ होता है। डोगजा इस कैरेक्टर प्रोफाइल को देखकर कहता है कि ये सही में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जिसके पास इतने सारे स्किल्स हैं और इसके जो कॉन्स्टलेशन है उसके बारे में भी छुपाई हुई बात है। ये अभी तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी जांग डोगजा से कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। डोगजा मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे इससे बात करना थोड़ा रिस्की लग रहा है। अगर ये मुझसे भी लड़ पड़ा तो मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा। तभी जांग डोगजा से फिर से कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी से बोल दो। तभी डोगजा कहता है मैं तुम्हें एडमायर तो करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा अगली समूह मुझे बहुत परेशान करता है। डोगजा मन ही मन जांग को बहुत सारी गालियाँ भी दे रहा होता है कि मुझे उस जगह पर उसने फंसा दिया था, मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी वहाँ पर 4 दिन तक। जांग डोगजा से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है कि शायद से मुझे इसे यहीं पे मार देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मेरा पीछा कर रहा है और ऐसे ही ये मेरे को परेशान करता रहेगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है गोल्डन ऑफ प्रिजन ऑफ द गोल्डन हेडबैंड का, जो कि डोगजा को देखकर डिसअपॉइंट हो रहा होता है। तभी हमें थोड़े आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुईबान को अब होश आने वाला होता है और वो उठी गई होती है और डोगजा और जांग एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं। तभी जांग की नज़र उससे और हुईबान की तरफ जाती है और वो उस तरफ देखने लगता है और वो अपनी एक एक्टिवेट स्किल करता है। आई ऑफ सागा लेवल 8 हो चुकी होती है अब तक इसकी, और इसके स्किल से वो सभी लोगों को चेक करने लगता है कि सभी लोग यहाँ पर जो है वो कितने पावरफुल है और कैसे हैं। और तभी उसकी नज़र हुईबान पे भी जाती है। हुईबान को देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है कि ये लड़की ताकतवर है और इसके पास अच्छे स्किल्स भी है। तभी हुईबान कहती है ये आदमी मुझे घूरे क्यों जा रहा है। तभी डोगजा इन सभी को जांग को बताता है कि ये सभी लोग मेरे कंपेनियंस हैं, मेरे साथ हैं, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। जांग बोलता है तुम बास्टर्ड, मेरा पीछा करना बस छोड़ दो, बाकी तुम अपना देख लो। तुम्हें अच्छे खासे फ्रेंड मिल गए हैं, तुम इन्हीं के साथ सरवाइव करो, जाओ। तभी हमें चांगमारू स्टेशन की साइड दिखाई जाती है, जहाँ पर डोगजा और जांग बहुत ज़्यादा गुस्से में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जांग अपनी लाई डिटेक्टर स्किल्स भी एक्टिवेट कर रहा होता है और डोगजा के चेक कर रहा होता है। डोगजा के ऊपर ये सारी स्किल्स काम नहीं करती, क्योंकि उसके पास ग्रेट ऑफ 4 वॉल्स है। डोगजा जांग से कहता है कि तुम्हें फ्यूचर के सिनेरियोस के लिए मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जांग कहता है नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ और मैं अकेला ही काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जांग मन ही मन सोच रहा होता है कितना अनोइंग है ये पर्सन, ये तो मेरे पीछे ही चिपक गया है। जांग उसे बताता है कि मैं एक बिजी पर्सन हूँ, इस बात को तुम समझ लो और मेरे पीछे आना बंद कर दो। और वो यहाँ से जाने लगता है इग्नोर करके डोगजा को। डोगजा उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर डोगजा बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। लेकिन डोगजा अपनी हिम्मत करते हुए जांग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं दूंगा, अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें एक पंच खींच के मारूंगा। तभी जांग कहता है अगर तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो आ जाओ, मुझे मार के दिखाओ। और जांग अपनी ऑरा स्किल्स को यूज़ करना स्टार्ट करने लगता है, जिसकी वजह से डोगजा को और ज़्यादा डरने लगने लगता है। और डोगजा सोचता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, वरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है।
और डोगजा हार मान जाता है। जांग यहाँ से चला जाता है। तभी हमें आगे के दिखाया जाता है कि सभी लोग थक कर बैठ गए होते हैं और 1 घंटा 30 मिनट ही बचा होता है थर्ड सिनेरियो को स्टार्ट होने में। डोगजा बैठे हुए सिनेरियो के बारे में ही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है जांग को मेरे साथ रहना चाहिए था ताकि हम सभी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाते और एक पावरफुल टीम भी बन जाते। तभी कुछ कॉन्स्टलेशन के कमेंट्स आते हैं। ब्लेड लीडर ऑफ ब्लिजेंट आर्मी कहता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये कमज़ोर लोग कितना सफ़र कर रहे हैं और ये लोग रिवॉल्यूशन में भी किसी काम के नहीं हैं। डोगजा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किसी की वे को चूज़ कर सकूं, लेकिन वो मेरे साथ आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन वो अब अलग जा चुका है तो मुझे अलग तरीके से काम करना होगा और मुझे लग रहा है कि आगे जाने पर मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडमैन सोच रहा होता है कि डोगजा अभी क्या सोच रहा है। डोगजा जांग को मन ही मन गाली दे रहा होता है कि कमीना कहीं का, वो मेरे साथ आ जाता तो उसका कुछ बिगड़ जाता। और डोगजा को 100 कॉइन गिफ्ट भी मिलता है। तभी हुईबान डोगजा के पास आती है और कहती है, मुझे लगता है तुम उससे डर गए थे, वरना तो तुम उसे पंच मारने वाले थे। डोगजा कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने एक अच्छा कंपेनियन खो दिया। अगर वो हमारे साथ आता तो हमारी डिफिकल्टी कम हो जाती। लेकिन जांग उसकी तरफ देख कर कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे ना, क्योंकि तुम सोच रहे थे कि उसे मनवा ही लोगे, लेकिन तुम डर गए। और विवान उसके ऊपर हंसने लगती है। डोगजा भी कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। तुम सब वरीड मत हो, हम सभी मिलके एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे। हुईवान और गैलियो उस टूटे हुए शीशे की तरफ देख रहे होते हैं और हुईवान कहती है कि मैं उस कमीने को बहुत बुरे तरीके से पीटूंगी। उसने मेरे कंपेनियन को किस तरीके से डराने की कोशिश करी। तभी डोगजा कहता है कि उसके ऊपर ये सब चीज़ें काम नहीं करने वाली क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हुईवान लेकिन उसकी बात नहीं सुन रही होती है और अपनी स्किल्स को स्टार्ट करती है, जजमेंट ऑफ टाइम को, और अपनी फुल रेस में आ जाती है। पर डोगजा उसे बताता है कि नहीं, हमें उससे लड़ना नहीं है, हमें उसे कंपेनियन बनाना है, ना कि लड़ाई करके और मामले को बिगाड़ना है। जिस कॉन्स्टलेशन के द्वारा हुईवान को पावर आ रही होती है, वो पावर वापस चली जाती है। हुईवान भी सोचने लग जाती है, क्या हुआ, मेरी पावर्स को ब्रोक हो गया है क्या, कुछ कुछ दिक्कत आ गई है मेरे सिस्टम में, या फिर कुछ ओवर पावर हो गया। तभी डोगजा उसे बताता है कि तुम्हारे पास कंफर्म कॉन्स्टलेशन नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास जो पावर है वो एक लिमिट टाइम के लिए है, जिसका तुम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे कि हर किसी के पास कॉन्स्टलेशन है, वो अपनी पावर का अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकता है। विवान भी ये सब बातें सुनकर शौक में हो गई होती है और सोच रही होती है कि मुझे भी कोई एक कॉन्स्टलेशन मिल जाए। और वो डोगजा को सॉरी बोलती है कि मैंने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करी, मुझे माफ़ करना। तभी हमें प्लीगोन की तरफ दिखाया जाता है, जो बहुत ही शांति से बैठकर नोवेल पढ़ रहा होता है और उबासियाँ ले रहा होता है अपने मिलिट्री जोन में। और वो कहता है कि यार अच्छा हुआ कि वो लोग यहाँ से चले गए, वरना हमारी इस बारी बहुत ही बुरी हालत होती। हमारे चैम्बर में अभी अच्छा खासा खाना है, हम बहुत दिनों तक सर्वाइव कर लेंगे और यहाँ पर रह लेंगे। तभी डोगजा और सभी लोगों के एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सिर्फ 1 ही घंटा बचा है एक्टिवेट होने में थर्ड सिनेरियो को, और सभी लोग अपने लिए ग्रीन जमा करना स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रीन जोन सभी लोग अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं और हुईवान भी सोचती है कि मुझे भी अब ग्रीन जोन ढूंढने के लिए जाना चाहिए। वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं अपने लिए एक ग्रीन जोन ढूंढने के लिए। तभी टका भी वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और वो अपनी एक चुटकी बजाता है, सभी लोगों के सामने एक विंडो आ जाती है और थर्ड जोन के बारे में बताया जाता है जिसकी डिफिकल्टी लेवल सी होती है और इसे पार करने पर 1000 कॉइन मिलते हैं और इसके ड्यूरेशन जो होगा वो सिर्फ 8 घंटे का होगा। फेलियर पेनल्टी नहीं बताई गई है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।